तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपये में क्या है खरीद करके 14 सही 1/2% लाभ लेकर के राकेश को बेच देता है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 में खरीद करके 14 सही 1/2% लाभ लेकर राकेश को बेच देता है। तो राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदा होगा। तो लाभ निकालेंगे। पहले देखो विक्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना है 5,000। तो लाभ कितना है, लाभ कितना ले रहा है। तो लाभ बराबर होगा 5,000 का कितना प्रतिशत लाभ है 14 सही 1/2% लाभ है। तो लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ 5,000 गुणे इसको लिख सकते हैं 14 दूनी 28 और 1 29 बटा में कितना 2% हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 50 बचा, 2 से कट गया ये 25 बार में। तो गुणा करेंगे, लाभ बराबर आ गया 25 गुणे 29। ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए 29 गुणे कितना 25, 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। तो यहाँ पर 5 8 4 12 और यहाँ पर 5 1 6 1 7। तो लाभ बराबर कितना आ गया। तो लाभ बराबर आ गया 725। तो वो कितना में बेचा होगा, 5,000 में खरीद कर लाया है, 725 रुपया उसको लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस में लाभ, यही होता है। तो 5,000 में खरीद कर लाया था और 725 रुपये का लाभ हुआ है। तो ये हो गया 5,725 रुपया। तो राकेश ने कितने रुपए दिया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः यहाँ पर नीचे लिखेंगे, अतः राकेश ने अलमारी 5,725 रुपये में खरीदी। ठीक है ना। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूँ 980 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा। ठीक है, एक व्यापारी है, गेहूं का व्यापारी है, जिसने 15 कुंटल गेहूं खरीदा कितने के भाव से 980 रुपये प्रति कुंटल। एक कुंटल का भाव कितना है 980 रुपये के भाव से उसने खरीद लिया है। गेहूं में घून लग जाने के कारण, गेहूं में घून लग जाने, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, लग जाने के कारण उसको 5% हानि से बेचना पड़ गया।
अब कोई व्यापारी है, गेहूँ लेकर आया है, तो अब गेहूँ उसने ला कर तो रख लिया, उसने सोचा कि भाव बढ़ेगा तो बेचेंगे, लेकिन क्या हुआ, उसमें घुन लग जाने के कारण उसको जल्दी जल्दी बेचना पड़ा। क्यों बेचना पड़ा? क्योंकि नहीं बेचेगा तो जो भी पैसा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा है कि 5% हानि पर बेचा है उसने, तो कितना पैसा में बेचा है? हानि पर न बेचा है। तो देखो हल करेंगे इसको हम। जब 1 कुंटल, एक गेहूं का मूल्य 1 कुंटल गेहूं का मूल्य, कितना दिया है? 980 दिया है। तो 15 कुंटल लिया है ना उसने, तो 15 क्विंटल गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? 980 गुणे 15, गुणा कर देंगे तो ये हो गया 0। 15 अट्ठे 120, तो 0, और हाथ में लगा 12, और 15 नवा 135, और 135 और 12, 135 और 12 जोड़ देंगे तो ये हो गया 7, 4, तो ये हो गया कितना? 147। ठीक है ना? अगर आप गुणा भी कर सकते हो डायरेक्ट, ऐसे देखो, गुणा करेंगे 980 गुणे क्या? 15, तो 5 0, 5 अट्ठे 40 का 4, 5 9 45, 45 और 4, 45 4 49, फिर एक यहाँ पर काट देंगे 0 8 9, ये आ गया 0 0, यहाँ पर आ गया 7, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 14। देखिए आ गया ना बराबर। तो आप गुणा भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो अब देखो इतना में तो वो खरीद कर लाया था, 15 कुंटल वो खरीद कर लाया, तो क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य बराबर आ गया हमारा 14,700 रुपया। ठीक है। अब जो हानि हो रहा है इसी पे हानि होगा, तो हानि हो रहा है, हानि कितना हो रहा है? 5%, तो हानि निकालेंगे तो 14,700 का कितना प्रतिशत हानि हो रहा है? 5%, तो हानि निकालेंगे, हानि बराबर हो जाएगा 14,700 का मतलब गुणा 5, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से गुणा कर देंगे, 5 सत्ते 35 का 5, हाथ में लगा 3, और 5 चौक को 20, 20 3 23, हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। तो जो 735 रुपये का उसको हानि हुआ है। हानि कितना हुआ है? हानि हुआ है उसे 735 रुपये हानि हुआ है। तो ये बताइए, खरीद कर लाया था 14,700 में, और बेचा है, और इतने पे हानि पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य, हानि के कंडीशन में हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता क्या है? हानि बराबर हम जानते हैं कि जब क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जो खरीद कर ला रहे हैं वह ज़्यादा है, और जो बेच रहे हैं विक्रय मूल्य वो कम है, विक्रय मूल्य
हानि बराबर तो यही होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहीं से हम विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, इसको इधर पश्चांतर कर देंगे तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा हानि, हानि इधर अपना रहेगा और हानि इसको हम इधर लाएं और इसको, तो हानि क्रय मूल्य माइनस हानि होगा ना, हानि को उधर भेज रहे हैं और उसको इधर ला रहे हैं, तो क्रय मूल्य माइनस हानि, तो बराबर में हो गया क्रय मूल्य कितना है 14,700 माइनस कितना हानि हो रहा है 735 रुपया। तो हानि बराबर होगा कितना, अरे क्या निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, विक्रय मूल्य बराबर आ गया हमारा 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। अब यहाँ पर 6 हो गया तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पर 3 हो गया तो ये कितना हो गया 13,965 रुपया में इसको बेच दिया है। विक्रय मूल्य हमारा 13,965 रुपया होगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। दोबारा समझा देते हैं, देखिए एक कुंटल गेहूं का मूल्य 980 रुपये है, तो 15 कुंटल गेहूं का मूल्य 980 गुणे 15 होगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया, तो 14,000 ये 700 रुपये हो गया। उसके बाद यही 14,000 ये इसी मूल्य पर तो खरीद कर लाया है, तो जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं तो उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा इतना है, हानि कितना हो रहा है इसी पर कितना प्रतिशत, 5% हानि होगा कि नहीं होगा। तो 5% जब हानि हो रहा है तो हानि हम निकालेंगे कि कितना हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है कितना 735 रुपया। तो हानि के कंडीशन में होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो हम इसको पश्चांतर करके विक्रय मूल्य बराबर लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है ना। तो हम क्रय मूल्य हमारा कितना है 14,700 में खरीद कर लाए थे और हानि हो रहा है 735 रुपया, तो इसको हम घटाएंगे तो 13,965 रुपया विक्रय मूल्य आएगा। तो गेहूं का विक्रय मूल्य क्या हो गया 13,965, ठीक है ना।